जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं दर्शना आज फिर से आई हूं और इस बार जो टॉपिक लेकर के आई हूं वो टॉपिक है उत्तराखंड के चंपावत की घटना, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और आप सभी इस टॉपिक से वाकिफ होंगे कि एक दलित महिला के साथ किस तरीके से अपर कास्ट के बच्चों ने उनका बहिष्कार किया है कि हम उनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तो ये टॉपिक इस टाइम बहुत ज़्यादा चर्चित है और आप सबको इस टॉपिक के बारे में पता ही होगा। तो मैं आज की सदी में भी ये चीज़ बड़ा सुन के और सोच के बड़ा हैरानी होती है कि बताइए आज भी अगर लोग इस तरीके की घटना घटित कर रहे हैं कि भाई हम इतने बच्चों के दिमाग में ये बातें कैसे आएंगी। ठीक है, ये बातें पेरेंट्स ही तो डालते हैं उनके दिमाग में कि भाई वो इस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है। आप कास्टिज्म, जातिवाद को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं ना। तो मेरी अपने भाइयों से सभी से अपील है कि प्लीज़ आप लोग एक होइए, एक होकर के अपनी ताकत को दिखाइए। 15% वालों को दिखानी बहुत ज़रूरी है कि हम 85% कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, हम लोगों की कितनी ताकत है। क्योंकि इस तरीके से तो अपराध और बढ़ता जाएगा। कितना कुछ ऑलरेडी हो चुका है और हम लोग झेल भी रहे हैं। बड़ी शर्मनाक घटना है ये। और बच्चे जो दलित समाज के जो बच्चों ने किया है, जो उन्होंने भी अपर कास्ट का जो बहिष्कार किया है कि हम भी खाना नहीं खाएंगे, तो हेड्स ऑफ टू यू बच्चों कि आपने बहुत सही किया है। क्योंकि बहिष्कार सिर्फ इन्हीं लोगों को करना नहीं आता, बहिष्कार हमें भी करना आता है। हमारा खाना ना खाकर हमें ही बहिष्कार सिखा रहे हैं। मतलब बात बहुत ज़्यादा वो है कि हम हमारा ही खाते हैं और हमारी को ही बहिष्कार करना सिखा रहे हैं। तो अगर हमने तय कर लिया कि हम बहिष्कार करेंगे और हमने अगर तय कर लिया ना, तो बहुत मुश्किल आप लोगों को पड़ जाएगी अगर हम बहिष्कार करने पर आ गए। तो आप लोगों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बहिष्कार की भावना को हटा दीजिए। क्योंकि संविधान, बाबा साहिब के संविधान में भी बहिष्कार को ख़त्म कर दिया गया था। तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों पे ध्यान देना। तो भाइयों आप लोग प्लीज़ मतलब सामने आइए और जो भोजन माता के साथ जो हुआ है, उनको जो नौकरी से हटा दिया गया है, उसके लिए आप लोगों से अपील है मेरी कि आप लोग साथ दीजिए सब लोग। और बाकी तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी अपर कास्ट वाले लोगों को मैं ये बात बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी दुकान से हम लोग सामान ना खरीदे, मैं बहिष्कार बता रही हूँ कि बहिष्कार किसे कहते हैं। अगर हम लोग आपकी दुकान से सामान नहीं खरीदेंगे, ना तुम्हें वोट देंगे, ना टिकट देंगे, ना तुम्हें चढ़ावा देंगे, ना ही तुम्हारा कोई काम करेंगे, ना तुम्हारे घर, दफ्तर, फैक्ट्री, खेत में काम करेंगे, तो फिर क्या होगा ये आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि बहिष्कार सिर्फ आप लोग नहीं कर सकते हैं, बहिष्कार करना हमें भी आता है। इसे अगर आप लोग इसे स्वीकार कर लें कि बाबा साहिब के संविधान में बहिष्कार को ख़त्म कर दिया गया था, तो आप लोग फ़ायदे में रहेंगे। ये आप ही लोगों के लिए मैं समझाना चाहती हूँ कि बहिष्कार मत कीजिए, बहिष्कार ख़त्म कीजिए, इसको एक हो जाइए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ये अपराध छोड़कर भारत के अम्बेडकरवादी नागरिक बन जाइए आप लोग। यही सबसे ज़्यादा सही बात है। अम्बेडकरवादी नागरिक आप बन के तो देखिए, फिर समझ में आएगा आपको। क्योंकि अगर हम लोग यही जातिवाद करते रहेंगे तो हम लोग कभी भी ये सब चीज़ें ख़त्म ही नहीं होंगी। फिर तो मिलजुल कर रहिए, मैं आप सबसे अपील कर रही हूँ। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि हमारी जनसंख्या आपकी जनसंख्या से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो जाति जनगणना करवा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसकी जनसंख्या ज़्यादा है। ये बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्लीज़, क्योंकि आप लोग तो कीड़े मकोड़े समझ करके बैठ गए हैं कि भैया कुछ भी करोगे और चलेगा, तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, और जाति को ख़त्म कर दीजिए, अब कर दीजिए। अब वक्त आ गया है कि जाति को ख़त्म कीजिए और संविधान पर चलिए। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि संविधान पे चलिए। तो मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ, अपने भाइयों से भी, कि भैया दिखाओ ताकत, दिखाओ 85% की क्या है ताकत। सब लोग एक हो जाओ, तभी तो आएगा समझ में, नहीं तो आए दूसरे दिन यही होता रहेगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट को प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और वीडियो को वायरल कीजिएगा। और जो लोग, आप लोग अपनी तरफ से भी अपनी बात रखिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि ये मैसेज जाए कि बहिष्कार आप लोग ही नहीं कर सकते हैं, बहिष्कार हम लोग भी कर सकते हैं। खैर, मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच और जय भीम, जय भारत, जय संविधान।